अरे हिंदी की क्लासेस है भाई, हिंदी। चलो, कोई नहीं। ठीक है। ओके ओके। ठीक है। बट ऐसे ना वो थोड़े अननोन नेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। हाँ फाइन। चलो सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशंस वी हैव मेनी इंफॉर्मेशंस। हाँ, किसी ने मुझे बोल रखा है मनीष लाइक वाई रिमूव मी, सो एक बार देख लेना, ठीक है इनको। एंड गाइस, जितने भी यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट्स कनेक्ट हुए होंगे बैच अग्नि एंड ऑल से, गाइस यू हैव टू जस्ट रिमूव फ्रॉम, यू गाइस हैव टू लीव दिस सेशन। लीव कर जाना है, किसी ओल्ड स्टूडेंट को नहीं रहना है। हाँ, 2 मिनट और गाइस, स्टार्ट करते हैं। एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम लोग हैं यहाँ पे, लाइक अगर वो पहले से ही हैकर हैं, पहले से ही स्मार्ट हैं, तो उनको ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। ओके वेट, आई एम शेयरिंग एंड पीडीएफ। आई गेस पीडीएफ चला। एक मिनट। नो पर्सनल मैसेज एंड गुड टू सी यू मीट आफ्टर लॉन्ग टाइम। यहाँ तक चलो, यहाँ से हो रहा है, ठीक है। नहीं चलो, ठीक है ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा बताना पड़ेगा उसके बारे में। तो हम अभी 5 मिनट के लिए हम उसको देखेंगे इस पे, 5 मिनट्स के लिए। एंड वाई आई हैव चूजन दिस ओनली टॉपिक, तो इसके पीछे एक रीजन था। रीजन ये था ना कि इस टाइम पे ईमेल स्पैम जो है ना, ये फ्रॉड्स काफ़ी हो रहे हैं साइबर वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है ना कि हमें कोई ईमेल आती है, लाइक वो उसमें फिशिंग लिंक हो सकता है या फिर वो स्पूफ्ड ईमेल हो सकते हैं, तो कई तरीके से चीज़ें वो करी जाती हैं। सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिया कि सपोज दैट ये क्या है, ये है शुभम, ठीक है। अब हमने ना, मैं इधर नाम लिख लेता हूँ, देखते भी चलना समझते भी चलना। शुभम। अब शुभम ने क्या करा, शुभम को, अभी ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, सपोज दैट यूनिवर्सिटी यू में पढ़ता है, ठीक है। अब ये क्या चाह रहा है ना कि मैं जो है सारे यूनिवर्सिटी में कल के लिए हॉलीडे रख दूँ, छुट्टी रख दूँ। तो वो ना यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी के मेल से सारे पर्सन 1 को, 2 को, 3 को, सबको एक मेल भेजना चाहता है जिसमें कोई लिखा आएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, हाई आई एम टॉकिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी ड्यू टू दिस ओकेजन एंड दिस एंड टुमारो इज द हॉलीडे, ऐसा कुछ भी उसने रीजन दे दिया। सो ईमेल स्पूफिंग इज मीन्स, स्पूफिंग का अगर मतलब यहाँ पे बोलूँ तो इसको जल्दी जल्दी देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स एंड दे आर ऑलरेडी नो ऑल दोज थिंग्स। अभी जैसे कि इंग्लिश वाले सेशन में हमारे हुए थे, तो मुझे दोनों ही ऑडियंसेस को देखने हैं यहाँ पे। जो लोग बिगनर्स बिल्कुल है और जो लोग थोड़े एडवांस हैं उन लोगों को, जो लोग थोड़े ज़्यादा एडवांस हैं वो आप मुझसे पर्सनली जब मैं टॉक करूँगा तो मुझसे पूछ लेना कुछ। अच्छा हाँ, एक दो चीज़ हमने स्किप कर दिया क्या, 1 मिनट रुको, मुझे वापस से ओपन करने दो इसमें, कुछ तो स्किप करा मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे जो सेशंस है ना, की पॉइंट्स वगैरह, दिस थिंग्स, राइट। सो एक बार ट्राई करके देखना है इसमें। यहाँ पे कुछ तो छोड़ा है मैंने, हाँ, देखो ये वाला छोड़ा है मैंने।
If you want to talk with a cyber security instructor for the career guidance, you can fill the discussion form which would be shared in the day 4. तो day 4 पे जो है ना मैं शेयर कर दूंगा उसमें, एंड किसी लोगों का जेन्युइनली वहाँ पे कुछ डाउट लगे या कुछ क्वेरीज हुई तो आई विल टॉक टू देम पर्सनली। और वहाँ पे सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है 2 मिनट में मैं कुछ भी बातचीत नहीं करता, तो वहाँ पे आराम से आधे घंटे में बातचीत करेंगे, ठीक है। एक तो वो छोड़ा, और क्या छोड़ा, कुछ तो छोड़ा ऐसा लग रहा है मुझे, तो वो फॉर्म शेयर करी जाएंगे, ठीक है। और यह स्पेशल जो है ना, स्पेशल अर्ली एज 1 ईयर प्रोग्राम, तो जो बच्चे 12th क्लास के नीचे उनके लिए भी फॉर्म शेयर करी जाएंगी, तो उनको आप ऐसा शेयर आउट करा देना अपने आस पड़ोस में, ताकि बच्चे फ्रीली वहाँ पर ट्रेंड हो सके। एंड अदर थिंग इस, तो मैंने पहले बताया ही दिया इसमें कि ये 5 महीने या 6 महीने की जो ट्रेनिंग लाइव हमारे देते हैं, ये इस टाइम की मुझे लगता है सबसे अच्छी बेस्ट ट्रेनिंग होने वाली है। आने वाली फ्यूचर की भी बात कर रहा हूँ मैं, दैट्स द रीजन हमने इसको स्टार्ट भी किया। नहीं तो हमें भी पता है बहुत सारे महान महान लोग हैं। अभी मैं इस पर बाद में बातचीत करूँगा, ठीक है। कैसे वैलिड किया जाएगा ये हम कर ही लेंगे, इतना तो कर ही सकते हैं, साइबर वर्ल्ड के लोग हैं हम लोग, ये बाद में बताएंगे। तो अभी यहाँ पे इस पे देखते हैं। सो स्पूफिंग मीन्स ऐसा समझते हैं ना कि जस्ट लाइक मैं अगर किसी को कॉल करना चाहूँ, ठीक है, मैं कॉलिंग का नाम लेता हूँ, मान लेता हूँ क्या कि मैं शुभम को कॉल करना चाहता हूँ और उसके पापा के नंबर से, बट उनके पापा ने उनको कॉल नहीं कर रखा है, मैंने कॉल कर रखा है। सो वो जो कॉल रिसीव होगा ना शुभम को, वो उनके पापा के ही नंबर से रिसीव होगा। दैट मीन्स आई हैव स्पूफ्ड माई नंबर, और वो उनके पापा के नंबर से मैंने स्पूफ कर लिया। सो स्पूफिंग मीन्स जस्ट पुटिंग ए मास्क, लाइक हमने एक मास्क पुट कर लिया अपने ऊपर में, और जिसके थ्रू कि हम किसी को भी किसी और के चेहरे से दिखाई दे रहे हैं। तो ईमेल स्पूफिंग इज सिमिलर टू दैट। अगर हम चाहते हैं क्या कि मैं शुभम के नाम से वो 1 2 3 को मेल भेजना चाहता हूँ, तो मैं भेज सकता हूँ, ये मेरा सिस्टम है। सिर्फ शुभम का ईमेल आईडी मुझे पता है, मैं किसी के भी ईमेल आईडी से इधर ये भेज सकता हूँ, इधर ये भेज सकता हूँ, इधर ये भेज सकता हूँ, इस तरीके से हम ईमेल भेज सकते हैं। दैट इज कम्स अंडर द ईमेल स्पूफिंग। इसके प्रैक्टिकल्स को देखने के लिए अभी मैं लेके चलता हूँ डायरेक्टली प्रैक्टिकल्स पे, उसके बाद थोड़ा समझ में आएगा। तो मैंने इसको मिनिमाइज किया, एंड अभी मैं ना यहाँ पे मेरे पास कुछ ईमेल होगा, मैं ओपन करता हूँ और पहले एक बार देखते हैं कैसे होते हैं ये, उसके बाद फिर हम इसमें देखेंगे। सो कहाँ गया आई गेस, ठीक है, यहाँ पे मेल्स है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको ओपन किया, इसको भी देखेंगे कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो देखो ये ईमेल स्पूफिंग जो मैंने यहाँ पे नाम दिया ना, इसको करने के 2 3 तरीके हो सकते हैं। मैं इस टाइम पे सबसे ईजिएस्ट एंड वर्किंग मेथड्स बता रहा हूँ। लाइक अभी यूट्यूब अगर फिर बाकी जगह पे भी सर्च करेंगे तो कई जगह पे मेथड्स डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एबिलिटी कि हम कौन से मेथड्स को ईजिली कर पा रहे हैं। तो अभी थोड़े इंटरमीडिएट लेवल के लोग भी कर पाएँ उनको ही बता रहा हूँ। अदरवाइज इसके अलावा SMTP सर्वर सेटअप करके करना, या कुछ और वेबसाइट्स के थ्रू भेजना, पेड सर्विसेज लेके भेजना, ऐसे कई सारे हैं। आई एम जस्ट यूजिंग दैट द PHP स्क्रिप्ट। हमने एक सिर्फ PHP का हमने एक स्क्रिप्ट लिखा, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया और उसकी हेल्प से कर रहे हैं। इसको ओपन होने देते हैं, थोड़ा लगता है स्लो चल रहा है। जब तक ये ओपन अपने मोबाइल की स्क्रीन को शेयर कराता हूँ और कुछ ईमेल्स दिखाता हूँ जो हमने ऑलरेडी टेस्टेड किए हुए हैं, एंड यू गाइस हैव टू आइडेंटिफाई कि वो हमारा स्पूफ्ड ईमेल है या नहीं, और हम कैसे उसको आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वापस आएंगे एंड उसको सेंड करेंगे। तो मैं यहाँ पे मोबाइल स्क्रीन शेयर करता हूँ। कॉल स्पूफिंग के क्लासेस नहीं हो रही गाइस, तो एंड दैट इज डेंजरस एंड रिलेटेड टू द ब्लैक हैट हैकिंग। अगर कॉल स्पूफिंग यूज किया हमने तो उसकी मिसयूज काफ़ी करी जा सकती है। हालांकि कॉल स्पूफिंग के लिए कई सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन हैं, अगर हम उसको फ्रीली यूज करना चाहें तो उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को फॉर द लिमिटेड पीरियड हम यूज कर सकते हैं। ओके, मुझे यहाँ पे ओके मेरी स्क्रीन दिखी तो बताना, मोबाइल की स्क्रीन, ठीक है। मनीष अगर होना तो एक बार मैसेज डाल देना, अभी अपनी सी मीटिंग लोड है तो वो अभी एंट्री अलाउड नहीं है उनको, ठीक है। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। अभी मैंने टेस्टिंग करा था इसमें, तो उसके बाद दोबारा करा। आई गेस मेरी मोबाइल, ठीक है। देखो यहाँ पे ये सारे जो है ना
मेल आ रहे हैं कुछ ऐसा कुछ। तो अगर मैंने इसमें से कुछ ओपन करा, देखो एक इसके पहले वाले हमने, अब ये जो ऐसा दिखा रहा है ना यहाँ पे लक्स डॉट स्लिथरिन ऐसे करके, एंड यू कैन सी यहाँ पे पिक्चर्स तक को इसने डिटेक्ट कर लिया है। अगर हमने किसी का ओरिजिनल ईमेल आईडी को स्पूफ किया ना, इस पे हमने 2 टेस्टेड किए थे। अच्छा मुझे मैसेज मत करना गाइस, वो बहुत नीचे चला जाता है। इस टाइम पे भी लाइक 150 एंड 160 मैसेजेस पेंडिंग होंगे जिनको मैं रीड भी नहीं कर पाया हूँ। तो एक पर्टिकुलर टाइम पे किसी ने मैसेज किया, लाइक 2000-3000 बच्चे, अभी बच्चे बढ़ते जा रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिलता उनको रिप्लाई करने का। तो मैं एक पर्टिकुलर टाइमिंग बता दूंगा, अगर किसी को अगर मेरे से कुछ क्वेरी कुछ पूछना होगा अभी सेशन के लास्ट में बता दूंगा। और पर्सनली टॉक करने के लिए तो गूगल फॉर्म जाएंगे, क्वेरीज पे भी डिस्कशन करने के लिए गूगल फॉर्म जाएंगे। सो एक बच्चा था, इसके सेशन पे हम सॉरी इसके ईमेल आईडी से हमने टेस्टिंग कर रखा था। सो यू कैन सी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा आ रहा है, फ्रॉम एड्रेस इज दिस एंड टू एड्रेस में आई हैव यूज सम डमी ईमेल, तो डमी ईमेल मैंने यूज किया है। एंड नीचे में लिखा रहा है दिस इज एन ईमेल स्पूफिंग, यू आर हैक्ड, ऐसा कुछ। सो अगर मोबाइल फ़ोन पे किसी को हमने ईमेल को भेजा ना, और दैट पर्टिकुलर यूजर इज सीइंग दैट पर्टिकुलर मेल इन एंड्रॉयड फ़ोन और मोबाइल डिवाइस, तो वहाँ पे उसको डिटेक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। और यहाँ पे देखो अगर उसका रियल ईमेल आईडी एग्जिस्ट करता है उस नेम से, देन वो पिक्चर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर रहा है। तो ऊपर से तो बिल्कुल ही पता नहीं चलेगा। 2-3 दिख रहे हैं यहाँ पे, लक्स डॉट स्लिथरिन 3 करके। एंड फिर रिसेंटली अभी EHC से वर्कशॉप डे 1 का हमने सेंड किया था। तो बिकॉज अभी इससे पहले साउथ इंडियन के साथ में हमारे सेशन हुए थे। अच्छा थोड़ा लेट से आ रहा है इसमें ना, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पे ये 2 इस तरीके से मेल आ रहे हैं। तो यहाँ पे ना बिल्कुल पता नहीं चल पा रहा है कि लाइक ये स्पूफ मेल है या नहीं। तो लेट से एक बार इसको करके देखते हैं। यहाँ पे हम गए एंड इस पर लॉगिन करते हैं। ये कैसे करना है बताता हूँ, पहले एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे जा रहा है वहाँ से, हाउ वी कैन डू दैट। उसके बाद उसको चेक करेंगे, फिर इन्वेस्टिगेशंस में जाएंगे। तो यहाँ पे मैं मैनेज वेबसाइट्स पे जाता हूँ एंड आई एम जस्ट सिंपली यूजिंग एन PHP स्क्रिप्ट एंड उसको मॉडिफाई कर दिया है एंड आई विल सेंड दैट स्क्रिप्ट इन ए व्हाट्सएप ग्रुप। तो इस टूल्स पे गए एंड टूल्स पे आने के बाद फाइल मैनेजर पे गए एंड अपलोड फाइल पे गए। ठीक है, इसको दोबारा से भी देखेंगे कैसे करना है। अभी यहाँ पे मैं वापस बैक जाता हूँ, किसी एक स्टूडेंट के नेम से हम ईमेल भेजते हैं। लाइक सपोज दैट ओके प्राची, तो आई एम यूजिंग प्राचीज ईमेल आईडी। तो मैंने यहाँ पे अच्छा ईमेल आईडी मुझे नहीं पता, मैं ऐसे यूज करूँगा। मैंने पब्लिक मेल पे ऐसे कुछ क्लिक किया और यू कैन सी यहाँ पे ऑलरेडी एक मैंने स्क्रिप्ट को अपलोड कर रखा है, राइट। सो अभी मैं वो भेजूंगा ना, उसको कैसे अपलोड करना है देखेंगे। अभी बस एक बार भेज के देख रहे हैं। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया, यहाँ से हम जिस किसी को भी भेजना चाहे मेल, एंड इफ़ यू आर टोटली नॉन टेक्निकल पर्सनस, अगर आपको ये सारी भी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट लग रही है, कुछ लोगों को तो बिल्कुल स्क्रिप्ट की डी ईजी लग रहा होगा ये पूरा, इसके लिए बाद में एडवांस मेथड 2-3 और होते हैं। अभी यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, कुछ चेंजेस करने हैं। टू के जगह में मैंने क्या किया है, टू के जगह में मैंने अपना ही डमी मेल डाल रखा है एंड सब्जेक्ट की जगह में वर्कशॉप डे 1 को हम चेंज कर देते हैं, वर्कशॉप फर्स्ट डे कर देते हैं। ठीक है, फर्स्ट डे। एंड यहाँ पे इस ईमेल मैसेज को हमने कुछ चेंज कर दिया क्या, कि दिस इज फर्स्ट सेशन। ठीक है, फर्स्ट सेशन एंड फॉर मोर इन्फो विजिट इफ़ यू वांट टू अटैच सम काइंड ऑफ फाइल। तो हमें जो है PHP की थोड़ी नॉलेज लगेंगी क्योंकि ये स्क्रिप्ट PHP पे लिखा हुआ है। फॉर मोर इन्फो विजिट EHCCI.in, अभी जो मैंने बताया था। ठीक है, EHCCI.in कहाँ गया भाई, CCI.in। तो ठीक है, फ्रॉम वाले में हम किसी का भी ऐसे ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा यहाँ पे ये कंसेप्ट आता है एक जगह पे, कहीं पे तो इन्वेस्टिगेशन में पूछा गया था। अच्छा ये भी मैं बताना भूल गया, दिस टाइम अभी जो भी स्टेट के साइबर सेल के वैकेंसीज वगैरह निकलती हैं एंड व्हाट काइंड्स ऑफ स्किल्स दे आर रिक्वायरिंग, तो उनके भी प्रिपरेशंस कराते हैं। तो रिसेंटली 21 एंड 22 पे हरियाणा, मेघालय एंड बैंगलोर साइबर सेल का नोटिफिकेशंस निकला हुआ था। उनके डायरेक्टली ऐसे होते हैं कि आप एलिजिबल्स हैं, आपके पास में सर्टिफिकेशन से प्रॉपर ऐसा कुछ ट्रेनिंग ले रखा है आपने इन्वेस्टिगेशन में, सो दैट यू कैन विजिट डायरेक्टली। ऐसा कुछ ओपनिंग निकलता है तो एंड इंटरव्यूज में डायरेक्टली वो कुछ चीज़ें पूछ लेते हैं। सो कई जगहों पे ये सिक्योरिटी कंपनी में पूछा गया है कि जो हमारे ईमेल्स होते हैं, ईमेल्स के स्पैम में चले जाने के पीछे क्या रीजंस होते हैं, ऐसे लाइक उसका लॉजिकल एंड टेक्निकल आंसर ऐसा पूछा गया था किसी सिक्योरिटी कंपनीज के इंटरव्यू में। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ फ्रॉम एड्रेस में, सपोज दैट मैंने ऐसा कुछ एक रैंडम सा प्राची 1234@gmail.com ऐसा कुछ मैंने यूज किया। ठीक है, और लेट्स सी अभी इसको सेव एंड क्लोज करेंगे एंड सेंड करके देखते हैं। ठीक है, जाता है या नहीं। सो इसको सेंड करने के लिए अभी तो कैसे कर रहा हूँ ये बाद में बताएंगे, अभी पहले देख लेते हैं कि जा रहा है कि नहीं। तो माई साइट्स पे
आज का दिन काफ़ी बिजी डे था। इस टाइम तक सेशन लेते लेते एनर्जी नहीं बचती पढ़ाने के लिए। सो यहाँ, अच्छा सॉरी सॉरी, वहीं पे जाना है माई साइट्स पे, एंड लिंक को कॉपी करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस एंड गो टू द न्यू टैब। एंड कैसे कर रहे हैं इसको एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे हम। एंड यहाँ पे मैंने उस PHP स्क्रिप्ट का नाम लिखा sendmail.php एंड क्लिक ऑन हिट एंटर। ठीक है, हिट एंटर जैसे कर रहे हैं यहाँ पे ऐसा कुछ ब्लैंक पेज आ रहा है, मतलब सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट कर गया, बिकॉज ये ऐसा कुछ वेबसाइट नहीं था जिसको हमने होस्ट कर रखा है, ये सिंपली एक स्क्रिप्ट था जो अपने बैकएंड पे अपना काम कर चुका होगा। फाइन, सो लेट्स सी वो मैसेज गया कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे गया, समटाइम्स स्पैम में भी जाता है, स्पैम में तो नहीं चला गया, देख लेते हैं। सो इस पे जाते हैं, थोड़ा टाइम कई बार बाद में भी जाते हैं, अभी रिसेंट इस थोड़े टाइम बाद इसको जो मैंने भेजा ना, कितने टाइम पहले भेजा, देखो ये वर्कशॉप डे 1 वाला को 43 मिनट्स अगो या 7 मिनट्स अगो ऐसा कुछ दिखा रहा है। इधर जाते हैं एंड देखो ये आ गया। ठीक है, तो प्राची 1234 करके ये इनबॉक्स पे इधर को आ रहा है, और हमने इसको ओपन करा। ओपन करने के बाद ना देखो यहाँ पे तो थोड़ा बहुत चलो ठीक है ऐसे दिख रहा है, लेकिन अगर प्राची का रियल मेल को यूज किया रहा था तो विथ पिक्चर वगैरह सब कुछ आती है यहाँ पे। सो दैट मीन्स कि वो आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता। एंड यहाँ पे अगर हमने क्लिक करा यहाँ पे, सो विथ ऑल द SSL सर्टिफिकेशन एंड ऑल सब कुछ यहाँ पे दिख रही, बिल्कुल जेन्युइन दिख रहा है, इसको आइडेंटिफाई कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो इन दिस वे वी कैन सेंड स्पूफ्ड ईमेल। सो दिस इज द वन वे टू यूज, और ये ईजीएस्ट वे। अगर स्पैम पे चला जा रहा है तो वहाँ से नोट टू स्पैम में करने के बाद जो है, और ये जो 000 वेब होस्ट है यहाँ पे अब इसको होस्ट ना करें, किसी और होस्टिंग सर्वर पे इसको अपलोड करें। अभी लास्ट में जिन्होंने वेब डेवलपमेंट के वर्कशॉप अटेंड करे होंगे उनको पता होगा होस्टिंग वगैरह कैसे करना है। तो दूसरे थोड़े ट्रस्टेड फ्री वाले होस्टिंग सर्वर पे होस्ट करके एग्जीक्यूट करेंगे सेम फाइल को, तो हमारा इनबॉक्स पे चला जाएगा। फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो 2-3 दिनों में इसका ऑटोमेटेड टूल्स आपको हमारे वेबसाइट्स पे शेयर कर दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एक और चीज़ जो मुझे बतानी थी, ये CCI.in पे यहाँ पे विजिट करने पे जिन लोगों को हमारे जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उनके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानकारी चाहिए होंगी, वो ऐसे इधर स्क्रॉल करके कर लेना जानकारी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हम कॉन्फिडेंट है इसके लिए, क्योंकि हम जो प्रोवाइड करा रहे हैं इंडियाज़ में अभी वो इम्प्लीमेंटेड नहीं है। नाउ क्वेश्चंस पे जाना है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चंस पे जाने के बाद में अगर इस टाइम पे साइबर रिलेटेड कोई ऐसा कुछ फ्रॉड्स वगैरह होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट के साइबर क्राइम पोर्टल से 2 पोर्टल्स बता रहा हूँ मैं यहाँ पे गए हम cybercrime.gov.in। तो वहाँ पे जाने के बाद कंप्लेंट फाइल करना है, वीमेन एंड चाइल्ड के लिए स्पेशल सेक्शन दिया गया है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। एंड फाइनेंसिंग फ्रॉड के लिए भी अलग से सेक्शन दिया गया है, तो उसमें जाने के बाद हम फाइल ए कंप्लेंट पे क्लिक करके कर सकते हैं। और अगर किसी स्टूडेंट के साथ में ऐसा कुछ हो जाता है एंड दे आर अप्रोचिंग अस, तो सबसे पहले यहाँ पे कंप्लेंट करना है। इस पर कंप्लेंट करने के बाद एक रजिस्टर्ड ID आती है, हमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते हैं, लाइक पर डे लाइक 10 to 12 रिक्वेस्ट मुझे ऐसे कुछ ना कुछ आते रहते हैं। तो उनको क्या करना है, उनको कंप्लेंट ID का एक PDF लेना है विद दैट PDF ID, एंड या तो अगर आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में गए हैं तो वहाँ से वो कंप्लेंट ID लेने के बाद उसके साथ में अटैचमेंट के साथ में हमें पिंग करना है फिर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। इफ़ दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग, इफ़ यू वांट इंस्टेंट कंसल्टेशन देन यू कैन फिल दिस फॉर्म। एंड इसको अभी इस वर्कशॉप के बाद वर्किंग होंगे, क्योंकि मैंने इसमें अभी वर्किंग करने के लिए लोगों को नहीं लगा रखा है, तो अभी मैं थोड़ा पेंडिंग हूँ तो इसमें मैं ऑपरेट नहीं कर पाऊंगा, बट आफ्टर द वर्कशॉप इट विल परफेक्टली वर्किंग, तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। सो चलो यहाँ पे आते हैं। सो सबको समझ में आया ईमेल स्पूफिंग कैसे हो रहा है। अभी इसमें ना एक दिक्कत आता है कि सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि ईमेल स्पूफिंग करना कैसे है, उसके बाद हम बात करेंगे इसमें कॉम्प्लेक्सिटी की, एंड उसके बाद सबसे लास्ट में हम देखेंगे अगर हमें किसी ने भेज दिया तो हाउ विल इन्वेस्टिगेट ऑन दैट। और मैंने पहले ही बताया था कि अभी 1-2 केसेस हमारे पास सामने आए थे जिनमें हैकर्स कैसे फ़ायदा उठाते हैं इसका। दे आर लाइक सेंडिंग सम ईमेल्स एंड वो बोलते हैं कि एक मेरे ही किसी जूनियर्स को ऐसा कुछ आ रखा था, उसमें लिखा गया था क्या कि समवन इज ट्राइंग टू, एक मिनट हो, ओके फाइन। सो उसमें ऐसा कुछ आया था कि लैगिंग एक्चुअली कॉल वगैरह आ रहे हैं, मुझे कॉल वगैरह आते रहते हैं कुछ कुछ। अभी ठीक है ना, एक बार क्लियर करना जरा मनीष। स्क्रीन इज लाइक, कुछ कुछ लोग हैं पता नहीं, एक बार कॉल कट करने पे समझ भी नहीं आता क्यों लोगों को। अभी ठीक है क्या? ओके ओके वेट,
आई एम शेयरिंग अगेन। ठीक है, तो अभी दिख रहा है ना? आजकल ना ऐसा हो गया ना कि ऐसे मैं किसी मीटिंग और सडनली किसी का कॉल आया और मैंने विद इन 1 और 2 सेकंड कट कर दिया ना, तो सामने से फिर से कॉल आता है, लाइक उनको लगता है कि मैंने गलती से कट कर दिया होगा। तो ये सारे इश्यूज होते हैं भाई, उनको समझ जाना चाहिए। अगर गलती से कट होता तो मैं खुद ही कॉल कर लेता, कॉल बैक। चलो, सो यहाँ तक समझ पाया। नाउ विल सी इसको कैसे करना है, उसके बाद फिर हम इस पर इन्वेस्टिगेशन देखेंगे। तो कितने लोग यहाँ पे न्यू स्टूडेंट है, न्यूली कनेक्टेड है हमारे साथ में? एक बार यस और नो में लिखना जरा इधर। मुझे लग रहा है काफ़ी लोग न्यू हैं यहाँ पे। ओके ओके। तो गाइस जो लोग न्यू ऐसे कंफर्टेबल रहना, मैंने पहले ही बताया हमारे साथ तो सेशन में गाने वाने भी चलते हैं। चलो कोई नहीं, अभी गाना वाना नहीं करना। द ओनली मोटो इज, क्योंकि पता है हैकिंग जो है ना ऐसा फील्ड है जिसमें काफ़ी लंबे टाइम तक रहना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा कम्युनिटी की ज़रूरत होती है। वैसे कुछ अगर हम मोटिवेशन खुद में नहीं लेते रहे तो फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए भी जो है 5 से 6 महीने लग जाते हैं अगर स्टार्टिंग से किसी ने स्टार्ट करा है इन सब चीज़ों पे। तो ओके फाइन, जो लोग न्यू है ना, न्यू टू है, कोई बात नहीं। कंफर्टेबिलिटी ऐसे अभी लास्ट डे पे मैं या 1-2 दिनों के बाद जो है ऐसा ओपन कुछ छोड़ूंगा जहाँ पे कि ओपनली हम डिस्कस करके फिर आगे पढ़ाई करते हैं इसमें। चलो कोई नहीं, फाइन फाइन, बहुत ही ज़्यादा लोग में हैं अभी। ठीक है, तो इसमें जाते हैं। अभी हम गए कहाँ पे? इधर इसको कैसे करना है वो देखते हैं। ठीक है, करने के लिए देखो क्या करना है, किसी भी ऐसे होस्टिंग प्रोवाइडर वाले सर्विसेज में ना होस्टिंग करनी है हम लोगों को, अकाउंट बनाना है उसमें। अभी फिलहाल के लिए 000 वेब होस्ट पे करना था हमें। तो 000 वेब होस्ट पे करने के लिए किधर भी ऐसे सर्च करेंगे, राइट? और सर्च करने पे हमें करना है बस सिंपली क्या, 000 वेब होस्ट एंड साइन अप कर लेना है, साइन अप कर लेना है। ठीक है, तो साइन अप करने का यहाँ पे ये आ जाएगा, राइट? तो साइन अप करने के लिए ऐसा कुछ आया और इसमें साइन अप कर लेना है। ठीक है, क्लिक करके तो इसमें अकाउंट लॉगिन बना लेना है। देखो यहाँ पे साइन अप करने का ऑप्शन आ रहा है, जैसा नॉर्मल अकाउंट बनता है वैसा बना लेना है। जब फर्स्ट टाइम पर हम अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो एट ए टाइम ये हमारे से पूछेगा कि कोई फाइल वगैरह अपलोड करना है, तो डायरेक्टली फाइल मैनेजर तक चले जाना है और वहाँ पे क्या सब कुछ फाइल वगैरह अपलोड कर देने हैं वहाँ पे। ठीक है, फाइल वगैरह अपलोड कर देने, वो फाइल PHP का फाइल ही अपलोड करना है। ठीक है, तो जब फाइल अपलोड हो जाएंगे ना, तो ऐसा कुछ इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे रहेंगे मैनेज वेबसाइट में, यहाँ पे रहेंगे अगर आप फर्स्ट टाइम पे क्रिएट करेंगे तो। फिर लॉगिन करने के बाद यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, दिस इज द सी पैनल, और जिनको डेवलपमेंट में थोड़े आइडिया है तो उनको पता चल रहा होगा। उसके बाद फिर इधर लेफ्ट हैंड साइड से टूल्स पे क्लिक करना है, एंड जो भी वेबसाइट को हम लोग होस्ट करना चाहते हैं तो फाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। एंड फाइल मैनेजर पे क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल्स पे क्लिक करना है। एंड अपलोड फाइल पे क्लिक करने पे यहाँ पे हमें अपने PHP स्क्रिप्ट या जो भी वेबसाइट को हम होस्ट करना चाहते हैं उसको अपलोड करना पड़ेगा। पब्लिक वाले फोल्डर पे अभी हम लोग PHP को फाइल को करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं पब्लिकली वो एग्जीक्यूट हो सके। तो देखो ऐसा खुल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तो खुला था जो हमने करा था। फिर क्या करना है, पब्लिक वाले फोल्डर पे डबल क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन होने के बाद ना यहाँ पे देखो इधर साइड में राइट कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे अपलोड फाइल का एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने पे यहाँ पे सिलेक्ट फाइल करना है। सिलेक्ट फाइल करने पे हमारा जो PHP का फाइल है ना, इधर sendmail.php या slithrinmail.php, इसको यहाँ से अपलोड कर लेना है। ठीक है, सिलेक्ट करके तो वो मनी से एक बार वो PHP फाइल सेंड कर देना जरा इसमें ग्रुप में, हिंदी वाले ग्रुप में। तो मैंने दोनों, अच्छा ये टेक्स्ट फाइल था ये वाला। ठीक है, sendmail.php या फिर इसका एक्सटेंशन चेंज कर लेना, दोनों में ही सेम था। सो sendmail.php भी सेंड कर दी जाएंगे आपके इसमें ग्रुप में। अभी ये आ गया। ठीक है, आने के बाद ना जब आप बाई डिफॉल्ट ही करेंगे तो ऐसा कुछ होगा, तो राइट क्लिक करना है उस पर, परमिशंस पे जानी है, और बाई डिफॉल्ट ये तीनों परमिशंस उसको नहीं होंगे। तो इसको मैंने एग्जीक्यूट 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 इसका परमिशन दे देना है यहाँ पे। सबसे पहले क्या, 000 वेब होस्ट में अकाउंट बनाना है। लॉगिन करने के बाद में पब्लिक फोल्डर में जाना है, पब्लिक फोल्डर में जाके इस स्क्रिप्ट को अपलोड करने हैं। ओके, देन चेंज पे क्लिक करना है और वी आर रेडी टू गो, हम रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। सो अभी सेंड मेल वाले पे हमारा कॉन्फ़िगरेशन से ये स्क्रिप्ट है। नाउ आपको बैक चले आना है अपने इधर फाइल वाले पे, यहाँ वाले फेज में जाना है बैक। इसके बाद ऊपर साइड में देखो माई साइट का जो ऑप्शन आ रहा है राइट कॉर्नर पे लेफ्ट साइड में, माई साइट पे क्लिक करा। माई साइट पे क्लिक करने पे इस जगह पे ना नीचे में एक लिंक आ रही है, देखो ये वाला अपग्रेड के नीचे में। ठीक है,
इस पर राइट क्लिक करना है और यहाँ से कॉपी लिंक एड्रेस कर लेना है और वी आर रेडी टू गो, एग्जीक्यूट हम करने के लिए रेडी हैं। तो अभी यहाँ पे हम कुछ भी ऐसे कुछ भेजेंगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। उससे पहले हम कुछ थोड़ा चेंज कर लेते हैं उसमें, नहीं तो पता नहीं चलेगा कहाँ गया। इसको तो कट करते हैं, इधर भी कट करते हैं, इसको भी कट करते हैं एंड इसको भी कट करते हैं, इधर यहाँ पे, ठीक है। अच्छा एक तो और था इधर, चलो तो यहाँ पे इसको ओपन करा। इसको एडिट करने के लिए क्या कर सकते हैं, जब जब हमें दोबारा से दूसरा मेल भेजना हो किसी और को तो हम इसको ओपन करेंगे, एडिट करेंगे, सेव एंड क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे दिस सेशन इज द फर्स्ट सेशन, इसको मैं कर रहा हूँ क्या कि हाय दिस इज लक्ष्य, मैं अपना यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, अरे चलो कोई नहीं, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, हाय लक्ष्य योर साइबर सिक्योरिटी मेंटर, राइट। सो ओके, फिर इसको हमें जिसको जिसको भेज रहा हूँ, अभी प्राची वाले को मैं चेंज करता हूँ, इधर मैंने चेंज करा कुछ, इधर मैंने लिखा सपोज दैट शुभम लिखा कुछ, ठीक है। अगर उसका रियल मेल आईडी हो शुभम.1234 और DGH कुछ भी ऐसे कुछ डाल दिया हमने @gmail.com, सेव एंड क्लोज करना है एंड इसको ओके फाइन। अभी जाना है इधर, थोड़ा रिफ्रेश उफ्रेश कर लेना, नहीं तो पता चला कि गड़बड़ आ गए या स्क्रिप्ट में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। फिर इधर ना जो हमने कॉपी किया था वहाँ से लिंक, उसके लास्ट में sendmail.php जो फाइल को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसके नाम को यहाँ पे लिखना है एंड देन हिट इंटर। जैसे इंटर करा तो ऐसा वाइट ऐसा कुछ पेज दिखेगा, दैट मीन्स क्या कि हमारा ये रन कर गया है बैकएंड में, क्योंकि हमने वेबसाइट तो बनाई नहीं था कि कुछ दिखेगा। नाउ लेट्स सी वो गया किधर, तो ओपन करते हैं एंड बैक जाने के बाद थोड़ा वेट करते हैं, क्या पता स्पेम में चला गया, नहीं स्पेम में तो नहीं गया है। अच्छा स्पेम में कब जाता है उसका भी डिस्कस करेंगे और प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। लाइक अभी हम अगर facebook.com अगर का कुछ यूज करें ना तो वो स्पेम में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने क्या कर रखा है, उन्होंने वो 3 एल्गोरिदम्स SPF, DKIM एंड DMRC वैसे एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट कर रखा है। तो वैसी कुछ चीज़ें रिफ्रेश कर लेते हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, आया ही नहीं स्पेम में तो नहीं। हाँ ये वाला ठीक है। सो कई बार ऐसा होता है कि कुछ स्पेम में चले जाते हैं, इधर आ गया, तो ऐसा कुछ है, दिस साइड लक्स दिस ऐसा ऐसा कुछ। चलो कोई नहीं, हमें तो बस कंसेप्ट इसमें करने, मैंने इसीलिए बताया कि ट्रस्टेड वाले सर्वर पे करें, क्योंकि जो 000 वेब होस्ट है ना, इसको जेन्युइन एंड वेरीफाई ऑथराइज सर्वर ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, इस वजह से इस तरीके से आता है। अगर हमने मैनुअली उसको जो है वहाँ पे मेंशन कर दिया तो वो वेरीफाइड आएगा। ऐसा कुछ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। मैं वापस से चैट बॉक्स पे स्विच कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम देखेंगे क्या कि प्रिवेंशंस क्या है एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये किस तरीके से। मैं जो बता रहा था अभी केस, उसमें जूनियर्स को ऐसे कुछ किया था इंस्टाग्राम की तरफ से हूबहू बिल्कुल, कि लाइक समवन इज ट्राइंग टू एक्सेस योर इंस्टाग्राम अकाउंट टू चेंज योर पासवर्ड, जस्ट लॉग इन टू इंस्टाग्राम एंड चेंज द क्रेडेंशियल। तो डर से इंसान उसको चेंज कर देता है। अभी यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद ना इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आइडेंटिफाई करने से पहले हम 3 रूल्स 3 एल्गोरिदम्स को थोड़ा भी हमें जानना पड़ेगा। बट यहाँ तक कोई डाउट्स है इससे रिलेटेड तो बताना एक बार, या वॉइस ब्रेक। हाँ एक और चीज़, क्योंकि हमारे ये जो सारे वर्कशॉप जो हो रहे हैं और जो क्वेश्चंस हमारे आएंगे वो रिलेटेड टू दिस वर्कशॉप्स ही होंगे, राइट। सो इसीलिए इसकी शायद पब्लिक सेशंस अलाउड होंगे, बिकॉज सो दैट यू कैन प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। बिकॉज टेस्ट में क्या आएगा मुझे भी नहीं पता, लेकिन जो भी होगा इसी सेशन से होंगे। 20 क्वेश्चंस एंड 15 मिनट्स टाइम, सो टाइमिंग काफ़ी कम होते हैं। जिन्होंने ध्यान से सुना सिर्फ वही बना पाएंगे, ठीक है। चलो तो अभी जानते हैं क्या कि अभी ना इसमें इन्वेस्टिगेट किस तरीके से करा जाता है। तो इसको हमने मिनिमाइज़ करा, मिनिमाइज़ करने के बाद एंड एक्चुअल ट्रेसिंग तो हम शायद डे 4 पे देखेंगे। सो हाँ एग्जैक्टली, अभी जो हम सेशन अभी ये कंडक्ट कर रहे हैं, शायद ये सेशन आपको दे दी जाएंगी, लेकिन कल को दिया जाएगा, ठीक है। अभी हम गए, तो जो लोग डे 4 पे होंगे, डे 4 वाले लोग, मतलब आपके पास रेस्ट्रिक्टेड टाइम रहेगा। तो अभी मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, डाउट तो नहीं नहीं चलो PHP फाइल कहाँ से अपलोड करेंगे, रिकॉर्डेड सेशन कहाँ मिलेगा, ग्रुप पे मिलेगा, ठीक है। या तो ग्रुप पे मिलेगा या यूट्यूब पे अपलोड जाएंगी। जितने भी रिलेटेड लिंक्स है इंस्टाग्राम टेलीग्राम, अच्छा टेलीग्राम का मैंने नहीं दिया होगा,
उस पीपीटी पे सारे ऑलमोस्ट लिंक्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम या कुछ और डिटेल्स नहीं होंगे तो वो व्हाट्सअप ग्रुप पे सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आई गेस पीएचपी की फाइल दे दी होंगी, देखो पीएचपी की फाइल यहाँ पे अपलोड करना है, इधर जाना है और देखो यहाँ पे अब मैनेज वेबसाइट पे क्लिक किया था हमने, इस जगह पे पहुंचे थे, पब्लिक के अंदर में यहाँ पे गए और इधर साइड में राइट साइड में पैसा प्लस वाला दिख रहा, प्लस सर्चिंग ऐसे कुछ करके इस साइड में, मैं इसको दिखाता हूँ ऐसे कुछ करके, ठीक है। तो इधर साइड से सर्च के बगल में ऐसे अपलोड फाइल का ऑप्शन है ऊपर में, तो इधर से करना। चलो अभी मैं इधर गया और इधर गया, ठीक है। इधर जाने के बाद अभी मुझे ये मेल रिसीव्ड हुआ, अगर ये मुझे मोबाइल फ़ोन पे होता तो डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट रहा था। इसको पता लगाने के लिए ना 3 यहाँ पे प्रोटोकॉल एंड एल्गोरिदम्स होते हैं, मैं पेंट ओपन करता हूँ, वहाँ पे समझते हैं उसको थोड़ा। और अभी ईमेल करने के लिए 2-3 मेथड्स और हैं, तो अभी टाइम बचेगा लास्ट में तो एक मेथड्स हम और डील करेंगे जो थोड़े से एडवांस है, खुद का सर्वर सेटअप वगैरह एडवांस तो लाइक नहीं है, लेकिन ठीक है 2-3 मेथड्स होते हैं। अभी हमने यहाँ पे एक ईमेल कैसे भेजा जाता है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखो ईमेल कैसे जाता है, हमने यहाँ पे एक लैपटॉप या सिस्टम रखा, इस सिस्टम से अगर कोई भी ईमेल्स निकलती है, इस तरीके से निकल रहा है, ठीक है, सबसे पहले कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले हमारा जो है जीमेल सर्वर तक पहुँचती है नाउ, और मेलिंग सर्वर तक भी जा सकता है, जरूरी नहीं कि जीमेल सर्वर, वो जिस सर्वर को हम यूज कर रहे हैं, दिस सर्वर विल चेक द 3 एल्गोरिदम्स whether it is satisfying all those 3 or not, right? So what is those 3? One is that SPF, second one is called DKIM, right? एंड अनदर वन इज कॉल्ड DMARC। जो थोड़े बिगिनर्स से समझ में नहीं आ रहे कोई बात नहीं, अभी रिसेंटली 16 जैन से जो हमारा सेशन चलेगा दैट इज फ्री फॉर ऑल, ऐसा नहीं कि वहाँ पे करने के बाद छोड़ दिया तो हम मैं अगेन बोल रहा हूँ बुरा लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। जिनको जेन्युइनली थोड़ा भी इंटरेस्ट है, जिनको सीखना है, लाइक जानना है कि हाँ या तो कैसे सीखना है, कहाँ से सीखना है, वहाँ पे भी सारे फ्री कंटेंट्स भी बताऊँगा, बहुत सारे बच्चे फ्री में भी करते हैं, उनको भी गाइड कर देता हूँ, वैसा कुछ नहीं है। एंड इफ आर प्रिपेयरिंग एंड डूइंग वेल देन डोंट हेजिटेट टू कॉल मी, लाइक अगर आप कनेक्टेड नहीं भी हैं तब भी मैं हेल्प कर दूंगा वहाँ पे। सो SPF, DKIM, DMARC तो सुनना है बस समझना है, ठीक है। अब ये तीनों होता है क्या है, SPF अगर ऊपर में बताने की कोशिश करूँ फिर थोड़ा डिटेल में देखेंगे। SPF इज बेसिकली सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये क्या चेक करता है, लाइक वो जहाँ से आ रहा है वो एज एन वेरीफाइड पर्सन या फिर वेरीफाइड सेंडर हमने पहले से ही सर्वर में कॉन्फ़िगर करके रखा है कि नहीं रखा है। अगर रखा हुआ है तो उसको पास दिखाएगा, ठीक है, अगर वो वेरीफाइड हुआ तो। लाइक यहाँ पे 000 वेब होस्ट को वेरीफाइड वो नहीं समझ रहा है, ऐसा कुछ, इसलिए मैंने बोला कोई ट्रस्टेड वाला मेलिंग सर्वर या फिर हम ट्रस्टेड वेबसाइट्स का यूज करें तो वहाँ पे SPF तो पास हो जाएगा। एंड व्हाट इज दैट DKIM, इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे। DKIM इज दैट लाइक डोमेन की आइडेंटिफिकेशन होता है, तो वहाँ के थ्रू कैसे चेक होता है, इट इज़ यूजिंग सम काइंड ऑफ पब्लिक इंक्रिप्शन, जैसे हम लोग क्रिप्टोग्राफी में पढ़ते हैं वाइल एनक्रिप्टिंग एंड डिक्रिप्टिंग द फाइल, लाइक वन इज दैट सिमेट्रिक इंक्रिप्शन एंड एसिमेट्रिक इंक्रिप्शन, पब्लिक एंड प्राइवेट पब्लिक की। नहीं समझ में आ रहा हूँ कोई बात नहीं, थोड़ा ही समझो, अभी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मुझे दोनों ही ऑडियंस को देखने हैं। तो पब्लिक की क्या मतलब ऐसा समझना है कि अगर मुझे कोई दरवाजे को खोलना है उसके ताले को तो मुझे कीज चाहिए होंगी, तो ऐसे ही कुछ कीज यहाँ पे यूज होती हैं, दिस इज सम काइंड ऑफ सिग्नेचर। ऐसे कुछ हमने लिफाफा बनाया, इसमें मैंने ना एक डिजिटल सिग्नेचर डाल दिया, अगर इस लिफाफे से कुछ छेड़छाड़ करी गई होंगी या डिजिटल सिग्नेचर के साथ में कुछ छेड़छाड़ किया गया होगा तो हमारी वो जो कीज़ है उसके साथ में वो मैचअप हो नहीं पाएगा। लोग यहाँ से जो है ना ये इंक्रिप्शन, वो जो की यूज कर रहा है पब्लिक की फॉर सेंडिंग एंड पब्लिक की फॉर रिसीविंग एंड वेरीफाइंग, तो मैच नहीं कर पाएगा वो सिग्नेचर, ठीक है। अगर वो फेल कर गया देन इट विल मार्क एज एन फेल, DKIM इज मार्क एज एन फेल एंड SPF इज मार्क एज एन फेल। DMARC क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द ये डोमेन नेम पे हमारा डिपेंड करता है। अगर ये दोनों हमारे वेरीफाइड है, कॉन्फ़िगर्ड है किसी भी डोमेन नेम के लिए, डोमेन नेम इन द सेंस सपोज दैट कि हमने अगर अपने वेबसाइट्स का नाम रख दिया, सॉरी पब्लिक ऑफिशियल मेल रख दिया slytherin@co.in ऐसा कुछ, ठीक है। अब हमने अपने सर्वर पे अगर कॉन्फ़िगर नहीं करके रखा हुआ है ना कि SPF या DKIM वगैरह को, तो कोई भी जो है हमारे डोमेन नेम से किसी को मेल भेजेगा या भेजेगी तो उस केसेस में क्या होगा, उस केसेस में वो DMARC वगैरह अननोन दिखाएगा या पास दिखाएगा, कुछ दिखाएगा नहीं, सक्सेसफुली जा सकता है वो, कहीं पे भी फेल नहीं दिखाएगा, समझ पा रहे हैं। सो DMARC इज बेसिकली रिलेटेड टू द डोमेन नेम। अगर कोई बड़े लोग अपने वेबसाइट चला रहे हैं या फिर तो सर्वर पे होस्ट किए हुए हैं, दे आर यूजिंग द प्रोफेशनल मेल एंड बिजनेस ईमेल, तो वो उसको कॉन्फ़िगर करके रखे हुए हैं कि नहीं, वो दिखाता है कि ये डोमेन नेम जो है किधर से इसका मेल जा सकता है। सो जनरली हम अपने भी नॉर्मल पर्सनल वाले पे सेटअप करना, कॉन्फ़िगर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इफ़ यू आर यूजिंग द प्रोफेशनल मेल इनको कॉन्फ़िगर कर लेना चाहिए। अदरवाइज अगर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया तो ये फेल दिखाएगा। जैसे अगर हम facebook.com की तरफ से किसी को मेल भेजें तो सीधा स्पैम में चला जाएगा, फाइन। सो अगर ये तीनों पास हुआ
अगर फेल हो गया एक दो भी तो ये चला जाएगा किसमें, ये रिजेक्टेड हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, स्पैम में, राइट। रिजेक्टेड पे जाएगा और इधर कहाँ गया, स्पैम में चला गया यहाँ पे। और अगर इनमें से कुछ एक दो इधर उधर कुछ हुआ तो ये ऑब्जर्वेशन या क्वेरी में चला जाएगा या मेंटेन में चला जाएगा, ऐसा कुछ चला जाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ, या टोटली भी रिजेक्ट हो सकता है, तो इट्स डिपेंड। और अगर तीनों ही ठीक रहा तो यहाँ से पर्टिकुलरली ये ईमेल इधर पास कर गया, इस तरीके से कुछ। लेट्स सी, जरा देखते हैं उसमें जाके। तो अभी हम यहाँ पे गए एंड हाउ टू चेक दैट थिंग्स लाइक SPF, DKIM, DMRC। इसको चेक करने के लिए ना अभी हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे। 3 डॉट पे क्लिक करने पे यहाँ पे शो ओरिजिनल का एक ऑप्शन आता है। तो ऐसे कोई भी मेल्स आते हैं विदाउट नोइंग एनी थिंग्स एंड विदाउट पुटिंग एनी क्रीडेंशियल्स, हमें ये हमेशा ही चेक कर लेना चाहिए कि हमारा जो है SPF, DMRC वगैरह सब कुछ है। देखो यहाँ पे क्या रहा है, SPF इज शोइंग दैट इट इज लाइक नन एंड DMRC इट इज शोइंग लाइक फेल। समझ में आ रहा है? अगर ऐसा कुछ होता ना तो ये पास दिखाता। तो अभी हमने क्या किया, अभी जो है इसके हेडर को बेटर एनालाइज करने के लिए कि एग्जैक्टली कहाँ से भेजा गया है ये और किधर से आ रहा है, इवन वी कैन ट्रेस द IP एड्रेस ऑफ द ISP एंड थ्रू द ISP वी कैन ट्रेस द एग्जैक्ट लोकेशन, बट फॉर दैट यू नीड द ISP अथॉरिटी एंड वहाँ पे सम लाइक साइबर सेल की नीड लगेंगी, आपको परमिशंस लगेगा, उसके बाद आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने टाइप किया ईमेल हेडर एनालाइजर एंड यू कैन यूज़ द गूगल ऐप। यहाँ पे एक आता है इधर ये वाला, ठीक है। तो इधर गए, इसमें पुट करते हैं। सो ये हमें सब कुछ डिटेल में दिखा देगा, अगर वो जेन्युइन होगा तो भी और फेल होगा तो भी। तो यहाँ पे पेस्ट किया एंड देन यहाँ पे पुट कर रहे हैं एनालाइज द हेडर अबव। सो देखो ये डिटेक्ट कर रहा है, सीधा सीधा इसने दिखा दिया क्या, DMRC इज फेल, SPF इज नन एंड द अदर कंटेंट इट इज शोइंग। और देखो ये किधर से भेजा गया है ना, सब कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे। फ्रॉम किधर आ रहा है, देखो फ्रॉम में दिखा रहा है 000webhost.io। सो वी कैन आइडेंटिफाई, अगर हमें लगता है क्या अच्छा ऐसे सर्वर का लोग यूज जो है स्पूफ्ड ईमेल भेजने के लिए किया करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना कि ये सब कुछ पास भी हो जाता है। अगर हमने अथॉरिटी के साथ में इसको भेज रखा है, कॉन्फ़िगर्ड करके सर्वर से भेज रखा है तो ये पास दिखता है। बट इन दैट केस हमें ये देखना पड़ता है क्या कि अगर वो अमेजन से आ रहा है, फ्लिपकार्ट से आ रहा है तो उनका सर्वर होगा या जीमेल का नाम होगा यहाँ पे या गूगल का होगा। 000webhost से आया तो हम समझ जाएंगे क्या, हम कॉन्फ़िगर करके पहले उसमें रख देंगे हाँ इससे आया तो ये फेल हो जाएगा, इसका SPF फेल दिखाएगा या DMRC फेल कर जाएगा। तो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन सर्वर में करने पड़ते हैं। अब ये कैसे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं अपनी ईमेल आईडी वगैरह पे, उसके लिए अभी मैं एक आपको ब्लॉग भेजूंगा इंटरनेट का, उसको आपको रीड डाउन करना है। आज के सेशन के बाद में आपको समझ में आ जाएगा कि SPF के लिए, DKIM के लिए, DMRC के लिए कॉन्फ़िगरेशन कैसे करना है, सो दैट कि हमारे ईमेल को कोई स्पूफ ना कर सके। और ये अभी कोई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारे लोग नहीं करते हैं, तो उनको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है ये सारा कुछ दिख रहा होता है। एंड लेट्स सी बाय एनालाइजिंग द अनदर हेडर, हम और एक रियल वाला ईमेल आईडी लेते हैं जो कि ऑथेंटिकेटेड इससे आ रखा है। सो एनालाइज अनदर हेडर पे गए एंड इधर पे हम जाते हैं और बैक जाते हैं और लेट्स सी कि हमारा जो है एक ऑथेंटिकेटेड इस तरीके से आता है। तो यहाँ पे हमने देखो जॉब्स वाला यहाँ पे आ रखा है, मैं इसको करता हूँ, ठीक है। इधर हम गए, 3 डॉट पे गए, सो ओरिजिनल पे गए, ठीक है। सो ओरिजिनल पे आने के बाद फिर या तो ऊपर में ही हम दे सकते हैं, नहीं तो फिर अगर ऊपर में देख के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा, मोर डिटेल्स में चाहिए, तो इसको जो है हम कॉपी करेंगे पूरे के पूरे हेडर को। काफ़ी लंबा हेडर है, ठीक है। यहाँ तक गए, इसको सारे को हमने किया कॉपी एंड देन हम जाएंगे इसमें और यहाँ पे हम जाके इसको करेंगे पेस्ट एंड देन एनालाइज द हेडर। सो यू कैन सी ये चीजें पास आ रही हैं विद द ओरिजिनेटेड IP एड्रेस, राइट। सो 76 दिस IP से निकला है। DKIM यहाँ पे डोमेन भी पास्ट दिखा रहा है, ये भी देखो यहाँ पे तुम्हारा पास्ट दिखा रहा है। सो दे आर यूजिंग द वेरीफाइड ऑल दोज 3 एंड अदर डिटेल्स वगैरह देखना हो तो यहाँ पे सारा कुछ देख सकते हैं, बट दे आर यूजिंग देयर ओन सर्वर्स टू सेंडिंग ऑल दोज मेल्स एंड प्रोटोकॉल्स। सो इस तरीके से यहाँ पे हमारा ये थोड़ा वेरीफाई होता है। सो इन दिस वे वी कैन आइडेंटिफाई। नाउ कमिंग टू द PPTs, देखते हैं क्या कुछ रह गया। उसके बाद फिर ये आई थिंक सब कुछ सेंड कर दिया गया ना, PHP स्क्रिप्ट सेंड कर दी गई, PDF फाइल सेंड कर दिया गया। अगर कुछ नहीं सेंड किया रहेगा, ओके। साइबर क्राइम कंप्लेंट पोर्टल आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, लाइक इसमें जो है हमें क्या करना था, इसमें करना था, इधर जाने देते, कहाँ गया मैं, अच्छा ये एंड क्वेश्चन पे सेक्शन पे जाना है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द ESC प्रोग्राम एंड ऑल, व्हाई चूज अस दिस दिस, तो इसको एक बार देख के देख लेना, यहाँ से सारी डिटेलिंग्स पढ़ लेना कि क्यों जरूरी है, लाइक कितना बेनिफिशियल्स होगा नहीं होगा। जो लोग अभी बिगनिंग फेजेस में है, अगर ऑलरेडी प्रोफेशनल्स है तब तो मैं बोलूँगा कि तब तो उनके लिए टाइम वेस्टिंग होंगे, क्योंकि हमारे टाइम टेकिंग काफ़ी ज़्यादा होते हैं। बट इन एवरी एक्सपेक्ट्स लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वालिफाइंग CES एंड अदर एग्जाम, इन टर्म्स ऑफ
गेटिंग द जॉब्स एंड ऑल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग असिस्टेंस एंड मेंटरशिप्स, गुड है ये, ठीक है। अगर किसी का भी फीडबैक खराब आया ना, हम खुद ही बंद कर देते हैं पढ़ाना अगर वैसा कुछ आया तो। अभी तक नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर नहीं आ रखे हैं। सो यहाँ पे जो कंप्लेनिंग करने के लिए बताया गया था, सो यहाँ पे आप जाएँ क्वेश्चन के सेक्शन में, एंड क्वेश्चन के सेक्शन में इधर जाना है एंड कंप्लेनिंग सेक्शन में डिटेल्स डाल के यहाँ पे कंप्लेंट फॉर्म एंड कंसल्टेशन फॉर्म, सो यू कैन चेक मार्क द कंप्लेंट फॉर्म। कंसल्टेशन फॉर्म से अगर आए तो वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसल्टेशन फॉर्म जो है आइदर इफ यू वांट टू कंसल्ट विद द साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर और आइदर डेवलपमेंट। साइबर सिक्योरिटी के लिए मेजरली कंसल्टेशन फॉर्म मेरे पास आते हैं रिक्वेस्ट, तो मैं काफ़ी बिजी रहता हूँ, तो मैं इसलिए थोड़े थोड़े टाइम पे ही बातचीत करता हूँ। तो 4 दिनों के बाद जब मैं गूगल फॉर्म पुट ऑन करूँगा वो सेपरेट होगा, वहाँ पे जिनको बातचीत करना हो वो डाल सकते हैं। अभी फ्री टाइम की बातचीत करें तो आई हैव सॉरी यू गाइस हैव माय नंबर्स, व्हाट्सअप नंबर्स, उसमें कॉल किसी को भी नहीं करना है। अगर किसी को ऐसा कुछ क्वेरीज आता है रिलेटेड टू जेन्युइन थिंग्स, अदरवाइज फिर वो ऊपर ऊपर से चला जाएगा, एंड उसी टाइम इंटरवल्स में करने हैं। मेजरली 2 PM से लेके 2 PM के बीच में आप कर सकते हैं। हालांकि मैं अगर रिप्लाई देना हुआ तो 1 PM से 2:30 PM के बीच में करता हूँ, एंड इन नाइट वगैरह में आई गेस मुझे लगता है 7 PM से लेके 8 PM तक, वो जनरल केसेस में। अभी वर्कशॉप चल रहे हैं, आई एम रनिंग टू बिजी, बिकॉज 4-5 ऐसे सेशन देने होते हैं। तो मेजर डे पे आप इस टाइम पीरियड पे लाइक 12 से 2 PM एंड रात के 7 बजे से 8 बजे के बीच में उस टाइम पे क्वेरीज करके पूछ सकते हैं। जिनके पास में नंबर्स नहीं है उनके लिए मैं नंबर्स यहाँ लिख देता हूँ 7667486408, ओनली इन व्हाट्सअप, ठीक है। नोट कॉलिंग वो लगेगा भी नहीं, ठीक है। व्हाट्सएप में भी मैसेजेस, ठीक है। फाइन गाइस, सो ये कंक्लूड हो गया। नाउ कमिंग टू द डे 2 टॉपिक्स, इसके साथ हम वाइंड अप करेंगे। और आई गेस मेरी अटेंडेंस हो गया ना सबके, चलो इधर हम इसको लॉक करते हैं। नाउ डे 2 विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सेशंस। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इस बार नई ट्रेनर्स असाइन हुई है ECCI ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में, जो यहाँ पे पढ़ाएंगी, तो उनके थ्रू सेशंस होगा वर्कशॉप में। एंड शी विल टीच यू लाइक हाउ टू रिपोर्ट्स ऑन वर्क क्राउड एंड how to find out the P1 and P2 and P3 levels vulnerabilities, and she is already working in EC Council, so CH and other things penetration testing related each and every doubts वगैरह पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। एंड अदर थिंग इज, इसका मैंने बता दिया था। अच्छा, एक और चीज़ जो टेस्ट होंगे एंड जो गूगल फॉर्म से आउट करा जाएगा, सॉरी एक चीज़ मैंने और छोड़ा था ना, क्या छोड़ा था मैंने, ये छोड़ा था, ठीक है। 10th नंबर में ECCI पेड ट्रेनिंग फ्री क्लासेस एंड पेड रजिस्ट्रेशन। अच्छा ये नहीं, कुछ तो और छोड़ा था, क्या छोड़ा था मैंने, अच्छा चलो यहाँ पे बताया नहीं होगा मैंने। तो हमारे जो लास्ट डे होंगे ना, लास्ट डे पे जो फ्री क्लासेस के जो ग्रुप लिंक्स हैं वो शेयर किए जाएंगे उसमें, एंड दैट इज टोटली फ्री। मैंने पहले बताया था 10 दिन तक, और आप एनालाइज कर सकते हैं, लाइक सीख सकते हैं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, किधर से पढ़ें, क्योंकि मैंने पहले बताया, मैं सिर्फ ये नहीं बताता हूँ कि पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ना कैसे वो भी बताते हैं। तो अगर आप कहीं और से भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आप स्कैम से बच जाएंगे, अगर आपने वो 4-5 दिनों के सेशन को अच्छे से सुना है तो। क्योंकि वहाँ पे मेजरली हम डील करते हैं कंटेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, रिसोर्सेज कहाँ पे मिलते हैं, किधर से पढ़ना चाहिए, किधर से नहीं पढ़ना चाहिए, कितना हमें टाइम वेस्टिंग करना चाहिए, कितना मनी वेस्टिंग करना चाहिए, और किन के लिए करना चाहिए, और कौन कौन से फील्ड्स हैं साइबर सिक्योरिटी में इन्वॉल्व। तो वो वहाँ पे इसलिए मैंने बोला कि वो बिगनिंग्स के बेसिस पे स्टार्ट होते हैं, बिगनर्स के बेसिस पे स्टार्ट होते हैं। सो जिनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। कल की क्लासेस के लिए हो सकता है समझ में ना आए, क्योंकि थोड़ा वो प्रोफेशनल से। एंड डे 3 पे हम वापस से मिलेंगे, दैट वो मैं खुद टेकिंग करूँगा, ब्लैक हैट हैकिंग पे एंड इन्वेस्टिगेशंस पे एंड डार्क वेब पे लूँगा। एंड डे 4 पे आई गेस अनदर इंस्ट्रक्टर होंगे, आइदर फिर मैं लूँगा, वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द टॉपिक कि इंस्ट्रक्टर क्या बोलते हैं, ठीक है। चलो यहाँ तक अभी मैं स्विचिंग कर रहा हूँ, चैट बॉक्स में किसी का कुछ डाउट आया तो ठीक, अदरवाइज हम सेशन को वाइंड अप करेंगे। किसी का कुछ डाउट, ऐसा कुछ अटेंडेंस आपके हो गए होंगे, अभी जैसे ही ये सेशन खत्म होती है ये दे दिया जाएगा, सॉरी ये सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, नो डाउट्स, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप, पहली बात तो क्या, जो लोग आउटसाइडर हैं, जिन्होंने गूगल फॉर्म फिलअप नहीं किया था, उनके सर्टिफिकेशंस पे रोक दी जा सकती है, राइट। सो ये आपको पहले ध्यान में रखना है, बिकॉज यू गाइज आर नॉट कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शंस, यू गाइज हैव कनेक्टेड विद द सिक्योरिटी कंपनीज एंड एडुटेक कंपनीज। सो वो थोड़ा देखना है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है कि डिसिप्लिन आप मेंटेन रखें, अदरवाइज बाकी अपॉर्चुनिटीज से आप ये कर ली जाएंगे। और किसी अभी इसके अभी रिलेटेड टू दिस टॉपिक पूछना है डाउट, अगर ऐसा कुछ कोर्सेज वगैरह के लिए तो बहुत टाइम मिलेगा। मैंने बताया ना 16 से जब हम कनेक्ट होंगे तो फर्स्ट डे पे फिर से वही सब कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि 8 सब्जेक्ट क्या होते हैं, यहाँ पे आई गेस मेरे पास सिलेबस होंगे, उन सब चीज़ों के बारे में बताए जाएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स स्टडीज़ होते हैं, कौन से टाइम में ख़त्म होंगे, वो कितने सारे इंटर्नशिप्स होते हैं उनमें,
यूनिवर्सिटी के कोर्स रिकमेंड कर दें फ्री कोर्सेज, ऐसा कुछ है नहीं, 3-4 ही इसके मेथड्स हैं ईमेल स्पूफिंग करने के लिए, एडवांस स्पूफिंग के लिए, और उसके लिए कहीं पे पे वे करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो अगर मेरे को टाइम मिलता तो मैं फ्री ऐसे ही बता देता, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि हैकिंग में ना बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करना। द फर्स्ट रूल ऑफ हैकिंग इज कि डोंट वेस्ट टू मच मनी, राइट। तो वो खुद से एक्सट्रैक्ट करके सीखना है। एंड द सेकेंड रूल ऑफ हैकिंग इज दैट कि इसका ना तो कोई टीचर होता है ना सिलेबस होता है, बुक होता है, तो लाइक नेवर गिव अप। तो वो दैट इज द सेकंड रूल कि हम कितना बार भी हार मान ले, छोड़ नहीं रहे, उसी को किए जा रहे हैं, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। नहीं तो फिर पैसे कितने भी वेस्ट करें। अपने टाइम पे मैं भी इंजीनियरिंग के टाइम पे बहुत ऐसे पैसे वेस्ट कर रहे थे, बहुत होते पैसे वेस्ट। इस वजह से तो हमने इसको स्टार्ट किया। अभी भी हम सबसे पहले फ्री रिसोर्सेज पे भेजते हैं स्टूडेंट्स को, वो एकदम लाइक बहुत ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आता तभी हम यहाँ पर आते हैं। सर एक और तरीका बता दो ईमेल स्पूफिंग का, ठीक है, उसको देखते हैं अभी थोड़ा सा आइडिया, ठीक है। कैन यू गिव स्टेप्स टू सेंड मेल यूजिंग 000 वेब होस्ट। इसको देख लेना। अभी जिन लोगों को डाउट्स आया होगा, ये सेशंस हम अभी पब्लिक कर देंगे। मनीष सारे डिटेल्स नहीं भेजे गए हैं क्या? सब लिंक का भेज दो, ठीक है। लिंक्डइन, टेलीग्राम एंड यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम, तो आई गेस मुझे लगता है कल को यूट्यूब पे पब्लिक हो जाएगा या नाइट में भी। अब टीम कितने बजे करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है क्या केशव? एक मिनट, मैं अभी भेजता हूँ, ठीक है। एक काम कर लेना, ठीक है, देखो देखो जरा, अगर ऐसा कुछ होगा ना, ये वो दिक्कत आ रहा था, अगर जिनका स्क्रिप्ट में दिक्कत आए ना, तो यहाँ पे जाना और जाने के बाद ना इसको ओपन करना, ठीक है। मैं देखो ओपन कर रहा हूँ यहाँ से, ओपन विथ, एंड यहाँ पे ना एक स्पेस रह गया होगा, उस स्पेस को हटा लेना एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखो फ्रॉम की जगह में, फ्रॉम की जगह में हेडर पे है, यहाँ पे फ्रॉम की जगह में स्पेस होगा, तो स्पेस हटाना एंड देन सेव इट एंड देन यूज इट, राइट। चलो, एंड बाकी लोगों के लिए रिपीटेड मोड में देख लेना इसको एंड रिवाइज भी कर लेना। एस वाई कर सकते, एस वाई मतलब क्या? ये अभी 16 को जिनको ऐसा कुछ क्वेरी आ रहा होगा ना, वो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर लेना। अभी इसके बाद मैं क्वेरी सेशन करूंगा। अभी यहाँ पे बताएंगे तो 2 घंटा इसी में चला जाएगा, क्योंकि लास्ट में डाउट्स भी देखना हमें, क्या पता दूसरा मेथड्स भी बता दो कुछ स्टूडेंट को। सो गाइस दिस इज क्लियर टू ऑल, एंड हमारा सेशन वैसे तो वाइंड अप हो गया है। सो इसके आगे अटेंडेंस ट्रैक नहीं होगी। अब इसके आज के जिनका डाउट्स है सिर्फ वो लोग रुक सकते हैं, अदरवाइज बाकी लोग जा सकते हैं। मैं एक एक करके देख रहा हूँ कुछ लोगों का, ठीक है। सर हेडर पेस्ट किया, उस वेबसाइट का नाम बताओ। हेडर पेस्ट किया वो वेबसाइट का मैं भेज दे रहा हूँ ये भी, ठीक है। ये ईमेल हेडर एनालाइजर करना है ऐसे करके, अभी कुछ मत, ठीक है। पता चला कि मुझे दिखेगा ही नहीं बहुत सारा ईमेल हेडर एनालाइजर, जब मैं वहाँ पे आऊँ तभी भेजना उसमें मैसेज टू एंड ये वाला कर लेना, ठीक है। इसका मैं भेज दे रहा हूँ। एंड अगर ये बिगिनिंग फेजेस है ना, मैं मुझे सिर्फ एक आइडिया बताना था। इन्वेस्टिगेशन सी डिजिटल फोरेंसिक्स के ना अपने एक इन्वेस्टिगेशन का अपना एक अलग सब्जेक्ट होता है, पूरा का पूरा 1 महीना लगता है जिन लोगों को साइबर क्राइम में इन्वेस्टिगेशन में घुसना पड़ता है। दैट्स वाई आपने नेम देख रखा है, हमारी जो ट्रेनिंग का नाम ही वही है, एथिकल हैकिंग एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। एंड इफ यू आस्क मी लाइक कि मेरी एक्सपर्टाइज क्या है, देन माई एक्सपर्टाइज इज नेटवर्किंग एंड डिजिटल फोरेंसिक्स एंड साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। पेनिट्रेशन टेस्टिंग एंड अदर के लिए अदर इंस्ट्रक्टर है, तो मेरी स्पेशलाइजेशन ही उसी में है, ठीक है। उसका अगर सिलेबस यहाँ पे होगा ना, तो आई गेस रुको मैं दिखाता हूँ यहाँ, मुझे तो लगता तो नहीं है कि है, चलो है नहीं, कोई नहीं, यहाँ पे जाते हैं, अगले क्लास में दिखा देंगे उसमें। आई एम न्यू इन योर कम्युनिटी, ओके। जितने लोग भी न्यू है ना, इसलिए उनको थोड़ा लग रहा होगा, हम पूरा हंसी मजाक ऐसे करते पढ़ते रहते हैं। एंड जिनको जुड़ना होगा वो जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि हम हर संडे संडे वैसे फ्रीली कनेक्ट होते हैं। इस वर्कशॉप के बाद भी ऐसे ही कनेक्ट हुआ करेंगे, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। और कुछ जेन्युइन डाउट किसी का एक तरीका, और मैं हाँ वो भी लास्ट में देखूंगा, सुमित का सब लास्ट में, अभी बस बाकी लोगों का देख ले रहा हूँ। लास्ट वही है, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेब होस्ट कौन सा है नेम, गवर्नमेंट ऑथराइज्ड वेब होस्ट कौन सा है नेम, लाइक गवर्नमेंट इन सेंस कि .edu.gov ऐसा कुछ, वो जनरली नहीं मिलता है। अदरवाइज बाकी सारा कुछ, अगर आप ऑथराइज वाला वेब सर्वर यूज करना चाहते हैं तो इन्फिनिटी फ्री यूज कर सकते हैं, इन्फिनिटी फ्री, ठीक है, यहाँ पर मिल जाता है। और क्या है कि हेडर किस वेबसाइट पे बता दिया मैंने सेकेंड ईयर, ठीक है। किन्हीं को ऐसे कुछ पर्सनली बातचीत करने होंगे, कैरियर रिलेटेड डाउट्स मैं पर्सनली बताऊंगा, अभी सबको बताऊंगा। सोचो कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, 200 स्टूडेंट्स उस ग्रुप में है, 700 स्टूडेंट इंग्लिश वाले ग्रुप में, टाइम लगेगा। सेकेंड ईयर ग्रेजुएट सर इमेज कैसे होगी साथ में मेल में ऐड ऑन, ठीक है। उसका केस ऑफ स्क्रिप्ट हम भेज देंगे, अभी एक ऑटोमेशन बन रही है हमारे वेबसाइट से, मैंने बताया था ना। सो वर्कशॉप्स के एंड होते होते तक में जो है हम उसको शेयर आउट कर देंगे। इधर आप सारे लोग ऑलमोस्ट जो है कनेक्टेड ही रहने वाले हैं उसमें, जो हमारे डेमो क्लासेस चलेंगे उसमें, तो उस दौरान हम सेंड कर देंगे उसको, ठीक है। क्योंकि लिखना पड़ेगा, PHP का कोड थोड़ा बताना पड़ेगा, डेवलपमेंट की नॉलेज लगेंगी।
लास्ट मेथड बता दो, वो देखते हैं। ईमेल लास्ट लोकेशंस कैसे चेक करते हैं, ईमेल्स के थ्रू लास्ट लोकेशंस चेक कैसे करते हैं, वो तो सिंपली उसमें दिखाता है सेटिंग्स पे जाके, गूगल एंड यूट्यूब पे मिल जाएगा, ठीक है। अटेंडेंस कैसे लगेगी हमारी, आई गेस अटेंडेंस ऑलरेडी लग चुकी होंगी आयुष। मनीष हो गया यहाँ पे या नहीं है ये लोग? स्पैम क्यों होती है मेरे से आपने बताया नहीं, बता तो दिया मैंने, रिपीट करके देखना जरा उसको। हाँ ग्रुप में सेंड कर दिए गाइस, अटेंडेंस यू कैन चेक दैट, ठीक है। ये ऑटोमेटेड है हमारे सिस्टम्स में कि जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, कितने देर अटेंड कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली। सर फर्स्ट क्लास में मेरा आपके साथ सर वेंट, ओके थैंक यू सो मच। सो चलो अभी लास्ट में ना जो सेकंड मेथड था उसको देख लेते हैं। उसके लिए देखो क्या करना होता है, अभी मैं पूरा उसको मेथड्स डील नहीं करूँगा, लेकिन तरीका बता दूंगा। जो लोग ट्राई करेंगे लास्ट में ट्राई करना, नहीं तो वर्कशॉप के बाद में मुझसे आस्क कर रहे हैं कि सर वो मेथड हम ट्राई कर रहे थे बट वहाँ पे इस जगह पे फंस रहे हैं, मैं देख लूँगा उसमें, ठीक है। एंड ऐसे ही आगे भी कहीं भी और जगह पे भी फंस रहे हैं तो भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि दिस वी हैव स्टार्टेड दिस जस्ट फॉर जन कल्याण एंड लो इकोनॉमिकल पीपल सीख सकें। स्पेशली बिहार और झारखंड में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोग उतना ज़्यादा कुछ डिजिटलाइजेशन में आगे नहीं बढ़ते हैं, या फिर तो बहुत लोग के पास में इतने पैसे नहीं होते हैं कि उतना ट्रेनिंग सीखें, प्लस 8-10 लाख लगाने के बाद में इंजीनियरिंग में नॉर्मली उन लोगों को जॉब नहीं मिल पाती। सो दैट्स द रीजन हमने इसको स्टार्ट कर रखा, राइट। सो ये काफ़ी कुछ लोगों के लिए अभी प्राइस ज़्यादा लग रहा होगा, बट इससे ज़्यादा पे तो हम भी नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेनर्स वगैरह भी रहते हैं। 5 से 6 मंथ कहीं और जगह पे इस टाइम पे, इससे नीचे में बाकी लोग प्रोवाइड भी नहीं करा पाएंगे। वी आर ट्राइंग बट कि हम और कुछ कर सके तो। सो दैट्स द रीजन हमने बोला कि हम वर्कशॉप में कुछ टेस्ट वेस्ट भी ले रहे हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट टेस्ट टॉप 50 को जो इस पर सेलेक्ट होंगे तो उनके बेसिस पे उनको और भी इसमें ब्राउचर वगैरह दिए जाएंगे, जैसा कि उसमें पीपीटी में लिखा गया, आप उसको पढ़ लेना। सो ये वाला एक वेबसाइट है, राइट, SMTP2Go। द सेकेंड मेथड इज यूज्ड फॉर जनरली दे आर यूजिंग द इंटरमीडिएट लेवल ऑफ हैकर, तो यहाँ पे एक अकाउंट बनाना पड़ता है, एंड वो यहाँ पे ना लिनक्स का यूज करते हैं, ठीक है। वो पहला मेथड था। दूसरा मेथड इज दैट काइली लिनक्स को यूज करना पड़ता है। तो जिसने दूसरा मेथड पूछा और काइली लिनक्स के बारे में समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ सुनते जाना 5 मिनट तक के लिए, ठीक है। और जिनको समझ में आ रहा होगा, ज़्यादा समझ में आ रहा होगा और मैं कम बता रहा हूँ, तो पर्सनली जब हम मीट करेंगे उस टाइम पे पूछ लेना, क्योंकि अभी फिर बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो लिनक्स में एक टूल आता है सोशल इंजीनियरिंग टूल किट करके, ठीक है। तो किसी ने पूछा था ना कि अभी उसका कोर्सेस वगैरह क्या होंगे, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ ऐसे छोटे मोटे चीज़ों के लिए कोर्सेस में ज्वाइन करते रहेंगे तो फिर तो किडनी बेचना पड़ जाएगा हैकिंग सीखने के लिए। हैकिंग खुद से सीखा करो, ठीक है। डार्क वेब जब मैं सेशन लूँगा तो वहाँ पर बताऊँगा फ्री कंटेंट्स वगैरह कहाँ पर मिलते हैं। अगर हमने टाइम लगाया तो सब कुछ सीखा जा सकता है। जो लोग अर्ली एज में उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो जिनके पास में लाइक हाँ ठीक है बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जिनको ज़रूरत ही पड़ जाती है गाइडेंस वगैरह की, तो वो फिर आ सकते हैं हम लोगों के साथ में पेड वाले में। और कहीं पे मत जाना, नहीं तो बहुत हाई प्राइजेस लगेंगे, और ये मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करना है वन ऑप्शन को, सोशल इंजीनियरिंग अटैक पे, ठीक है। यहाँ से हिट इंटर करा, इसके बाद और यहाँ इस मेथड्स को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास SMTP का लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड्स होना चाहिए। चलो मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे हम 5 नंबर पे गए, 5 नंबर पे मास मेलर अटैक चूज करना है, ओके। इसके बाद यहाँ पे चूज करना है, अगर हम सिर्फ एक लोगों को ईमेल भेजना चाहते हैं तो मतलब एक लोगों को स्पूप्ड ईमेल भेजना चाहते हैं तो एक ईमेल भेज सकते हैं, और अगर सब लोगों को लाइक एक साथ हम पूरी यूनिवर्सिटी के बच्चों को भेजना चाहते हैं तो हम वहाँ पे वो कर सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा, 1 यूज करा, राइट। उसके बाद फिर सेंड ईमेल टू के अगर हम बातचीत करें तो किसको भेजना चाहते हैं, लाइक हमने अभी अपना ईमेल टाइप कर दिया princess12anu@gmail.com। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पोर्ट नंबर वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ता है, एंड सर्वर आपका सही से रहना चाहिए। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम, 2 ऑप्शन चूज करना है, यूज योर ओन ओपन। अब फ्रॉम एड्रेस में हमने यहाँ पे अपने मन से कर दिया hacker12345@gmail.com, फाइन। इसके बाद फिर द फ्रॉम द नेम वो दिखेगा उसको हैकर, एंड देन फिर जाएंगे ओपन। देखो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डिमांड कर रहा है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा हूँ, यूजर नेम एंड देन पासवर्ड देखो मांगा, मैंने कुछ भी टाइप नहीं किया, दिखेगा नहीं। फिर यहाँ पे उसका जो आता है mail.smtp2go, ठीक है, ओके, smtp2go.com। एंड यहाँ पे पोर्ट नंबर, यहाँ पे काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि अगर हमने पोर्ट नंबर सही से नहीं दिया तो ये स्पैम में चला जाएगा, तो 25 ये दे दे, या फिर 2525, या फिर कई बार 587 भी दिया जाता है जो कि हमारा उस पर नहीं आता है। इसको हाई प्रायोरिटी पर रखना है, यस। एंड देन देखो यहाँ पे फाइल भी अटैच करने का एक ऑप्शन आ रहा है, अगर हमने यस करके अटैच किया तो लिनक्स के थ्रू भेज सकते हैं, बट अभी फिलहाल के मैंने नो किया, एंड देन यहाँ पे नो किया, एंड देन यहाँ पे ईमेल सब्जेक्ट में टेस्टिंग कर दिया हमने। सारा कुछ ऐसे ऐसे डालना है। इस मेथड पे मैं बाद में बता दूंगा, जिनको ट्राई करना ट्राई करना, अभी बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि, और ये मेथड को मैंने प्रायोरिटी में इसलिए नहीं बताया क्योंकि ईजीएस्ट वे में इसको करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इस टाइम पे SMTP में सर्वर बनाना, सॉरी अकाउंट बनाना, अगर आपके पास में ऑफिशियल मेल नहीं है तो आप नहीं बना सकते, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मैसेज टाइप करना है, लाइक मैं यहाँ पे हेलो लक्ष्य सर, ठीक है,
हाउ आर यू, ऐसा कुछ हमने यहाँ पे डाला, राइट। इसके बाद फिर मैसेज इंड होने पे END एंड देन इंड कर देना। तो अभी जाएगा नहीं क्योंकि मैंने वो गलत डाला था। अब यूजर नेम एंड पासवर्ड्स कहाँ से आएगा? यूजर नेम एंड पासवर्ड्स के लिए अभी यहाँ पे हमें SMTP2Go पे जाके अकाउंट बनाना पड़ता है और बाय पुटिंग द प्रोफेशनल मेल, ठीक है। कितना टाइम हो गया? 10:01 हो गया ना, हम 15 मिनट लेट चल रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया जिनको ऐसा लग रहा है वो रुक सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज जा सकते हैं। इधर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जहाँ तक मैंने बताया था वहीं तक आएगा। ये एक्स्ट्रा डाउट्स क्लियरिंग हो रहे हैं। SMTP2Go, ठीक है, इस पर क्लिक करा हमने। क्लिक करने पे इस वाले पे जाना है, लॉगिन पे, ठीक है, या इस पे चले जाना, ठीक है। इस पे जाने के बाद ना यहाँ पे प्रोफेशनल मेल डाल के साइन अप करना पड़ता है, लेकिन टेम्प मेल को यूज करेंगे तो नहीं लेता। अगर ले लिया तो योर गुडनेस, लाइक समझ लो, ठीक है। VPN यूज करके ट्राई करना, बन जाएगा, तो ईजी है ये मेथड, उतना भी कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे साइन अप करेंगे या ट्राई फ्री पे क्लिक करना, बट अभी मैं लॉगिन पे कर रहा हूँ बिकॉज मेरे पास है प्रोफेशनल मेल, तो मैं यूज कर सकता हूँ। और टेस्टिंग करने के लिए हम प्रोवाइड भी करा सकते हैं, बट ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन्स वहाँ पे मैं नहीं दे रहा हूँ इसको कुछ, ठीक है। अभी इधर में कुछ अगर हमने मेल यूज किया एंड पासवर्ड्स में आई डोंट नो क्या यूज किया था हमने। क्या यूज किया था, 1 मिनट फिर से कर लेते हैं। ये गड़बड़ बता क्या था इसका, आई गेस। ओके ओके, वेट वेट, ट्राई करते हैं। ये भी चलो, आई गेस। तो यहाँ पे फ्री क्रिएट करना पड़ेगा और उसके बाद फिर तो यहाँ पे ना तो मुझे या तो मुझे फॉरवर्ड करके इसके पासवर्ड्स को रीसेट करना पड़ेगा, या फिर रुको मैं इधर डायरेक्ट खोलने की कोशिश करता हूँ। SMTP2Go सेंड ऑप्शंस एंड एप्लीकेशंस लेवल डैशबोर्ड पे जाके देखते हैं। नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पे बना लेना, या तो मैं बस सिंपल ही जब जैसे बनाएंगे ना वहाँ पे, तो बनाने के बाद फिर वो आ जाता है उसमें। अभी मुझे रिसेट करके देखना पड़ेगा एंड टाइम इज रनिंग, वी आर रनिंग लेट, सो इसलिए यहाँ पे नहीं कर। सो दैट इज द सेकंड मेथड। एंड थर्ड मेथड हमारा खुद का भी है, लाइक जिसमें कि हम SMTP सर्वर हमें प्रॉपरली सेटअप करना पड़ेगा कुछ और सर्वर की हेल्प लेके, एंड उस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों तीनों रीजन है, इसके लिए कोर्सेज में जाने की क्या जरूरत है। चलो ठीक है, आगे ना सबको यहाँ तक क्लियर है या कोई डाउट? चलो ठीक है, यहाँ पे ओके गाइस, विल मीट